Hello, my name is Riya Khanna and welcome to my channel English World. आज के लेसन में आप सीखने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई नो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये टेंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उनको ये सेंटेंस लेंथी लगते हैं, ये टेंस मुश्किल लगता है और ये भी पता नहीं चलता कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो आज इस टेंस के ऊपर आप करेंगे मास्टरी और आपको ये लगने लगेगा सबसे आसान। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस shows that something, an action started in the past. ये शो करता है कि कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, और ये जारी है, चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। दैट मीन्स ये फिनिश नहीं हुआ। मैं दोबारा बोलती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शो करता है कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट टाइम में खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो एक्शन जारी है। इस टेंस की कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से होती है। इसमें यूज होता है हैज बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैज बीन यूज होता है सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही, शी या कोई नेम, और हैव बीन यूज होता है आई, वी, यू एंड दे के साथ। सो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 years। इसमें आपको एक्शन दिखाई दे रहा है जो है टीचिंग। नाउ लुक एट द टाइम ऑफ द एक्शन। ये एक्शन शुरू कब हुआ? आज से 15 साल पहले। मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ, तो एक्शन पास्ट के किसी टाइम में शुरू हुआ, लेकिन ये टीचिंग जो है आज भी जारी है, मैं अभी भी पढ़ाती हूँ। तो दैट मीन्स एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, इसके लिए हमने यूज करा आई के साथ हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग सिंस लास्ट 15 years। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 years। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। She has been cycling since last 9 months. Now, इस सेंटेंस में भी आप देखिए जो एक्शन है वो है साइकिलिंग। वो साइकिलिंग कर रहे हैं। ये एक्शन शुरू कब हुआ? Since last 9 months, 9 महीने पहले ये एक्शन शुरू हुआ, उन्होंने साइकिलिंग शुरू किया और आज भी ये एक्शन चल रहा है, वो साइकिलिंग कर रहे हैं, ये अभी एक्टिविटी उनकी खत्म नहीं हुई। तो शी हैज बीन साइकिलिंग सिंस 9 months, वो पिछले 9 महीने से साइकिलिंग कर रहे हैं। सो शी के साथ लगा हैज बीन प्लस साइकिलिंग सिंस लास्ट 9 months। शी हैज बीन साइकिलिंग सिंस लास्ट 9 months। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। एक्शन इसमें है वॉचिंग टीवी। शुरू कब हुआ? 3 घंटे पहले, क्योंकि 3 घंटे से टीवी देखते आ रहे हैं और 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं। इसका मतलब एक्शन तो 3 घंटे पहले शुरू हुआ, पर ये खत्म हुआ या नहीं हुआ ये नहीं बताया है। दैट मीन्स एक्शन फिनिश नहीं हुआ, वो जारी है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours। सो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नाउ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस shows that action started in the past but continued up till another action in the past। इसका मतलब ये है, ये टेंस शो करता है कि कोई एक्शन जो है वो शुरू तो पास्ट में हुआ, लेकिन वो जारी है पास्ट के ही किसी अनदर टाइम तक। शुरू पास्ट में हुआ एक एक्शन और वो जारी है पास्ट के ही किसी दूसरे टाइम तक। और इस टेंस में रूल्स क्या है? रूल्स ये हैं कि आप यूज कर सकते हैं आई, वी, यू, दे, ही और शी किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। ये है इसके रूल्स। नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 years बिफोर शी गॉट प्रमोशन। वो 2 सालों से काम कर रही थी बिफोर शी गॉट द प्रमोशन, प्रमोशन मिलने से पहले। तो इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। एक्शन जो शुरू हुआ पास्ट में, एक्शन क्या है कि वो काम कर रही थी,
2 सालों से कर रहे थे, इसका मतलब 2 साल पहले की बात हो रही है। पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ और वो जारी रहा, लेकिन उसका जो कंटिन्यूटी का टाइम था वो पास्ट का ही एक दूसरा टाइम था। दैट मीन्स बिफोर शी गॉट द प्रमोशन, जब तक उसको प्रमोशन नहीं मिला, प्रमोशन मिलने से पहले तक वो 2 सालों तक काम कर रही थी। तो इस सेंटेंस के अंदर दो टाइम है। एक टाइम बता रहा है कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो जारी रहा। एक सेंटेंस ये बता रहा है कि एक्शन जो मेहनत करने का था, जो काम करने का था, वो 2 साल पहले से शुरू हो गया था और 2 साल तक चला, और जो उसकी कंटिन्यूटी है वो तब तक चला जब तक उसको प्रमोशन नहीं मिली। तो दो टाइम्स हैं इसमें, पर वो दोनों ही टाइम पास्ट के हैं। सो दैट मीन्स वो टेंस जिसमें एक्शन पास्ट में शुरू होकर जारी रहता है पास्ट के ही एक दूसरे टाइम तक, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। She had been waiting for him for 3 years before she got married to him. तो उससे शादी करने से पहले वो 3 साल तक उसकी वेट कर रही थी। अब वो 3 साल से उसकी वेट कर रही थी। ये एक्शन 3 साल पहले शुरू हुआ और तब तक चलता रहा जब तक उसकी शादी नहीं हो गई। अब उसकी शादी हो गई, शी गॉट मैरिड टू हिम, ये भी पास्ट का ही एक एक्शन है क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो उसका पास्ट का एक एक्शन, एक वेट तब तक जारी रहा जब तक उसकी शादी नहीं हो गई। दैट मीन्स एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट और वो जारी रहा पास्ट के ही एक दूसरे एक्शन तक। वेट तब तक जारी रही जब तक शादी नहीं हुई। So that is a past perfect continuous tense. He had been arguing with the neighbors before his mother finally slapped him. That means जब तक उसकी माँ ने उसे थप्पड़ नहीं मारा, जब तक उसे मारा नहीं, तब तक वो उनसे बहस करता आ रहा था। So again, action started in the past और वो past के ही किसी एक्शन तक जारी रहा। तो यहाँ पर हमने यूज किया past perfect continuous tense. Now look at future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस शो करते हैं एक्शंस दैट विल कंटिन्यू अप, एक्शंस जो जारी रहेंगे until a point in the future, फ्यूचर के किसी पॉइंट तक वो जारी रहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, कोई भी सब्जेक्ट, प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी। सो कंस्ट्रक्शन इसका इस तरह से रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस आईएनजी, और इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नाउ लुक एट सम एग्जांपल्स। हमारा पहला एग्जांपल है, एट द एज ऑफ 41 ही विल हैव बीन लॉन्चिंग हिज न्यू बिजनेस। सो इसका मतलब ये है कि अभी वो 41 का हुआ नहीं है, तो एक पॉइंट में, एक फ्यूचर के एक पॉइंट में जब वो 41 का होगा तो वो अपना एक नया बिजनेस लॉन्च कर रहा होगा। He will have been launching, वो अपना बिजनेस लॉन्च कर रहा होगा 41 की एज में। तो फ्यूचर के एक पॉइंट में एक एक्शन जो है वो जारी रहेगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। By 5 PM she will have been attending a Zoom meeting. 5 बजे वो एक Zoom मीटिंग अटेंड कर रही होगी। अब ये सेंटेंस में भी ध्यान से देखिए, by 5 दैट मीन्स कि फ्यूचर में जब 5 बजेंगे तो उस टाइम पे वो जूम मीटिंग अटेंड कर रही होगी। तो फ्यूचर के एक पॉइंट पे, फ्यूचर के एक टाइम में एक एक्शन जारी रहेगा, यहां पे भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जा रहा है। एक और सेंटेंस देखते हैं। इन द मंथ ऑफ जून वी विल हैव बीन अटेंडिंग अ वेडिंग। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्यूचर के एक टाइम में, वो टाइम है जून का, तो जून के महीने में एक एक्शन जो है मेरा जारी रहेगा कि फ्यूचर के टाइम में, जून के महीने में हम एक वेडिंग अटेंड कर रहे होंगे। सो इन द मंथ ऑफ जून वी विल हैव बीन अटेंडिंग अ वेडिंग, जो जारी रहेगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि ये फिनिश कब होगा। तो इसी तरह से फ्यूचर के टाइम में एक एक्शन जब हम ये बताएं कि वो जारी रहेगा, वहां पर हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इन तीनों टेंसेस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे 3 सेंटेंस दिखाती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको कैसे यूज करना है। नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 15 years. मैं 15 साल से पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब 15 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था और आज भी जारी है।
तो पास्ट में शुरू किया था, आज भी जारी है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 15 years बिफोर आई स्टार्टेड द बिजनेस। सो बिजनेस शुरू करने से पहले मैं 15 साल से पढ़ा रही थी। अब इसमें पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ जो पास्ट तक ही जारी रहा, तब तक जारी रहा जब तक मैंने बिजनेस नहीं शुरू किया। तो मेरे बिजनेस शुरू करने से पहले मैं 15 साल तक पढ़ा रही थी। यहां पर दो एक्शंस हैं, एक जो पास्ट में शुरू हुआ और उसकी कंटिन्यूटी जारी रही पास्ट तक जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, एट द एज ऑफ 51 आई विल हैव बीन टीचिंग। सो 51 की एज में भी मैं पढ़ा रही हूँ। सो दैट मीन्स फ्यूचर के एक पर्टिकुलर टाइम तक मेरा एक्शन जारी रहेगा कि मैं पढ़ा रही होंगी, पर कब खत्म करूंगी मैं ये नहीं बता रही। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब आपको क्लियर हो गया कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट। ये रहा आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट ये है कि ये 6 सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये आपको हेल्प करेगा अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की मास्टरी करने में। इसमें आपको 6 तरह के जो सेंटेंस है, कोई इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कोई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और कोई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आपको ये 6 सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में नंबरिंग वाइज टाइप करना है और मैं उसको इवैल्यूएट करूंगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी मास्टरी हुई आज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।